धर्मशाला के लिए स्वीकृत केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले 14 सालों से राजनीतिक फुटबॉल बनकर रह गया है। हालांकि देहरा में सीयू के दक्षिणी कैंपस का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन नॉर्थ कैंपस में अभी तक मात्र शिलान्यास के बाद एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसकी वजह धर्मशाला के सामाजिक संगठनों ने राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी बताया है। सामाजिक संगठनों ने धर्मशाला के हक के लिए आवाज बुलंद कर दी है और इसके लिए बकायदा कई संगठन जन चेतना संस्था के साथ जुड़ने लगे हैं। इनमें अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जो कि पूर्व में प्रशासनिक या शैक्षणिक शिक्षक भी रह चुके हैं। भी जानते हैं कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी है, इसमें भी योगदान है। भूमि जो है वो संगठन के साथ जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों की माने तो धर्मशाला से उनका हक छीना जा रहा है। जब 2009 में धर्मशाला के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया था, तो इसका निर्माण भी यही होना चाहिए। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि धर्मशाला पहले से ही शिक्षा का हब है और हवाई मार्ग की फैसिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी पढ़ाई के अनुकूल है। जब भी कोई बड़ा व्याख्यान होगा तो अधिकांश वक्ता 75 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, जो कि 70 किलोमीटर दूर देहरा में धक्के खाने को मजबूर नहीं होने चाहिए। इसलिए भी धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जायज है। संगठन सदस्यों का कहना है कि वह देहरा के विरोधी नहीं है, लेकिन यह स्थान वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियों के अनुकूल है। इसलिए यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि देहरा का भी विकास हो सके। अब कौन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पावर में आई वो सभी जानते हैं। बात चुभेगी भी और सच्ची भी है। टेक्निकलिटीज में ले जाया गया और आम जनता को गुमराह किया गया। मैं पहले पे आता हूँ कि आप बोलोगे कि इसका सुझाव क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। इसमें कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं, कोई पॉलिटिकल विल की जरूरत नहीं। अपनी मरी हुई आत्मा को जगाने की बात है, और ये जगाने की बात अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस के हैंड में है, एग्जीक्यूटिव के हैंड में नहीं है। अगर ये बोलते हैं कि ये सीज़मिक जोन है, तो मैं ये बोलता हूं कि सबसे ज्यादा भूकंप जो दुनिया में आते हैं वो जापान में आते हैं। एवरी सेकेंड देयर इज अर्थक्वेक, और जिसकी इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पे 1 से लेकर 7.8 तक जाती है। हर सेकेंड वहां पे भूचाल आता है। और आपको हैरानगी होगी कि वर्ल्ड की जो 100 टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से 4 जो हैं वो जापानीज यूनिवर्सिटी। और आपको जान के ये भी हैरानगी होगी कि उस सीज़मिक जोन के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन हुई हैं, वो भी मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन हैं। ये नहीं कि उन्होंने 2 स्टोरी बना के और छोड़ दिया। क्या हम ये काम यहाँ नहीं कर सकते? क्या हमारे पास में टेक्निकल नॉलेज की कमी है? नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके अंदर की आत्मा की आवाज जब जागी हुई है, अगेन मैं पॉलिटिकल बिल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एंड ही इज डूइंग वंडर्स एट नंबर ऑफ प्लेसेस। चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत हो, चाहे कंपनसेशन की जरूरत हो, उन्होंने जगहों का नक्शा बदली करके रख दिया है। चाहे वो अहमदाबाद रिवर फ्रंट है, चाहे वो काशी है, वाराणसी में आपने देखा होगा। अगर लोगों को कंपनसेशन भी देनी है तो करोड़ों की कंपनसेशन दी गई है, एंड नॉट अ सिंगल केस इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑफ दीज डिसीजंस। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।